Hello everyone, my name is Yamini Sani and today we are going to discuss about class 9 subject science chapter number 15 improvement in food resources. So इम्प्रूवमेंट का क्या मतलब होता है? इम्प्रूवमेंट का मतलब सुधार करना। फूड रिसोर्सेज का क्या मतलब है? रिसोर्स वो होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, जिनका हम यूज करते हैं, और फूड रिसोर्स का मतलब है कि जिन चीजों को हम खाने के लिए या अपनी जो फूड की तरह जो हम इनटेक करते हैं उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में अबाउट दिस चैप्टर। देन वी विल टॉक अबाउट द इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स की किस तरह से इम्प्रूवमेंट आ रही है क्रॉप यील्ड्स में, और ये भी देखेंगे कि किस तरह की क्रॉप वैरायटी में इम्प्रूवमेंट है और किस तरह से जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसकी मैनेजमेंट हो रही है, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट किस तरह से की जा रही है। साथ ही साथ हम बात करेंगे मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बारे में कि किन मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है इन क्रॉप प्रोडक्शन। फिर हम बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री में। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? जब हम किन्हीं भी एनिमल्स को रियर करते हैं, रेस करते हैं, पालते हैं अपने स्वार्थ के लिए। लाइक अगर हम काउ जो है उसको पाल रहे हैं तो फॉर उसके जो हम मिल्क है उसको हम यूज करेंगे, या अगर हम हेन वगैरह को अगर हम पाल रहे हैं तो हम उसके एग्स का इस्तेमाल करेंगे, लाइक दिस। Then in the end we will conclude the chapter and sort out with the question answers also. So now let us move ahead to the introduction now. So introduction में क्या है, हम basically overview देखेंगे कि क्या chapter में हमें बताने के लिए हमें ये चैप्टर जो है हमारे इस कोर्स में डाला गया है। सो लेट अस स्टार्ट विद दैट। यस, सो वी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड्स। हम सभी को पता है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की जरूरत पड़ती है। फूड सप्लाइज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ऑल ऑफ विच वी रिक्वायर फॉर बॉडी डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड हेल्थ। फूड जो है वो हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, ये सारी चीजें जो है वो हमें प्रोवाइड करते हैं सो दैट जो हमारी बॉडी है उसकी डेवलपमेंट हो सके, उसकी ग्रोथ हो सके और हम हेल्दी रह सके। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेजर सोर्स ऑफ फूड फॉर अस। हमें पता है कि कुछ कार्निवोरस होते हैं, ओमनिवोरस होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं, पर जो ह्यूमन बींग्स हैं वो ओमनिवोरस होते हैं। ओमनिवोरस मतलब जो एनिमल पे भी डिपेंड होते हैं फूड के लिए, साथ ही साथ वो प्लांट के ऊपर भी डिपेंड होते हैं फूड के लिए। तो सिमिलरली हम लोग एनिमल और प्लांट दोनों पे ही डिपेंडेंट है अपने फूड रिसोर्सेज के लिए, फूड सोर्सेज के लिए। वी ऑब्टेन मोस्ट ऑफ दिस फूड फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो हम अपना अधिकतर जो फूड है वो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के थ्रू जो है वो लेते हैं। We read in newspaper that efforts are always being made to improve production from agriculture and animal husbandry. Why is this necessary? हम रोज न्यूज़पेपर में जो है वो पढ़ते हैं कि किस तरह से जो इम्प्रूवमेंट है प्रोडक्शन है प्रोडक्शन में की जा रही है, पर क्या क्यों ये जरूरी है? क्या इसका फायदा क्या है? Why we cannot make do विद द करंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन? क्यों हम आज जो हम प्रोडक्शन हो रही है हमारी कंट्री में उससे हम वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है? तो ऐसा क्यों है? सो इंडिया इज अ वेरी पॉपुलस कंट्री। जो इंडिया है बहुत ही पॉपुलस कंट्री है। पॉपुलस जो वर्ड है वो पॉपुलेशन वर्ड से बना है। तो इंडिया में हम सभी को पता है कि वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, नंबर 1 पे चाइना है, बट अभी ऐसा सोर्सेज के थ्रू ऐसा देखा जा रहा है कि अभी इंडिया जो है वो चाइना को भी पीछे छोड़ने वाला है। Our population is more than 1 billion and it is still growing. As food for this growing population, we will soon need more than a quarter of billion tons of grain every year. तो आप देखिए इतनी बिलियन में हमारी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। तो हमें इस के लिए जो ग्रेन है, जो फूड है, वो किस तरह से हमें जुटाना पड़ेगा कि जो हमारे कंट्री में लोग हैं उन सभी को फूड मिल पाए। आज भी हम देखते हैं कि जो हमारा देश है उसके अंदर कितने सारे लोग जो है उनको भूखे पेट सोना पड़ता है बिकॉज दे डोंट हैव द फूड सोर्सेज। बट स्टिल जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसके हिसाब से हमें और भी ज्यादा प्रोडक्शन करने की जरूरत है। So this can be done by farming on more land, but India is already intensively cultivated. As a result, we do not have any major scope for increasing the area of land under cultivation. Therefore, it is necessary to increase our production efficiency for both crops and livestock. जैसा कि हमें पता है जो इंडिया है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। हमारा अधिकतर जो लैंड है और जो अधिकतर हमारी पॉपुलेशन है वो हमारी
क्रॉप प्रोडक्शन या एनिमल हस्बेंड्री के अंदर इन्वॉल्व रहती है। साथ ही साथ उसके बावजूद जो है हमें थोड़ा और लैंड इंक्रीज करना पड़ेगा सो दैट जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ने वाली है या जो बढ़ रही है उसको हम उसकी जो नीड्स है उसको फुलफिल कर सके। पर ऐसा करना मुश्किल है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इतना सारा जो लैंड है वो हमारा एग्रीकल्चर में लगा हुआ है और लैंड इस तरह से एग्रीकल्चर में लगाना काफी मुश्किल की बात होगी। So effort to meet the food demand by increasing food production have led to some successes so far. We have had the Green Revolution, which contributed to increased food grain production. We have also had the White Revolution, which has led to the better and most efficient use as well as availability of milk. However, these revolutions means that our natural resources are getting used more intensively. As a result, there are more chances of causing damage to our natural resources to the point of destroying their balance completely. Therefore, it is important that we should increase food production without degrading our environment and disturbing the balances मेंटेनिंग इट। अब देखो जो हमारी फूड डिमांड्स है उसको इंक्रीज करने के लिए, उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए जो FAO है यानी कि फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूएन की है, यूनाइटेड नेशंस में से एक है, उसमें जो है उन्होंने हमारे जो कंट्री है उसके अंदर कई रेवोल्यूशन जो है वो लाने में मदद करी, लाइक वाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसकी मदद से जो ग्रीन रेवोल्यूशन की मदद से जो हमारी फूड और ग्रेन की प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुई और वाइट रेवोल्यूशन के वर्क करने से जो हमारी मिल्क प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुई। तो इसके इंक्रीज करने के बाद भी जो हमारी बैलेंस है ये इंक्रीजिंग के साथ साथ हमें जो अपना इन्वायरमेंट है उसका बैलेंस बना के रखना भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हेंस देयर इज अ नीड फॉर सस्टेनेबल प्रैक्टिस इन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो ये एक नीड है कि हमें एक सस्टेनेबल प्रैक्टिस जो है वो अपने देश में लेकर आनी है सो दैट जो हमारी एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, उसकी प्रैक्टिसेस भी हो जाए और जो हमारा इन्वायरमेंट है वो भी सेव रहे। ऑल्सो सिंपली इंक्रीजिंग ग्रेन प्रोडक्शन फॉर स्टोरेज इन वेयर हाउसेज कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ malnutrition and hunger. People should have money to purchase food. Food security depends on both availability of food and access to it. The majority of our population depend on agriculture for their livelihood. It is the same thing which I have shared with you earlier कि जो हमारी अधिकतर जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है। The majority of our population depends on agriculture for their livelihood. Increasing the incomes of people working in agriculture is therefore necessary to combat the problem of hunger. अपनी जो हमारी hunger है, जो poverty है, उसको भी हमें इस problem को भी हमें sort out करना है। Scientific management practices should be undertaken to obtain high yields from farms for sustained livelihood. One should undertake mixed farming, intercropping, and integrated farming practices. For example, combine agriculture with livestock, poultry, fisheries, beekeeping. So the question thus becomes, how do we increase the yield of crop and livestock? तो देखो जो हमें अपनी प्रोडक्शन है वो हमें इंक्रीज करनी होगी। हम किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं? अपने जो एग्रीकल्चर के साथ साथ हम लाइव स्टॉक या पोल्ट्री, फिशरी, बी कीपिंग जो है यानी कि जो बाकी एनिमल रियरिंग जो प्रैक्टिसेस हैं उसको भी हम इन्वॉल्व करें। तो अब ये जो है वो हम किस तरह से कर सकते हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स। तो आई होप आपको जो इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का वो समझ में आया होगा। नाउ अगर कुछ भी डाउट है देन यू कैन राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स और द कमेंट बॉक्स। Till then, you can read it, the introduction from your book. Okay.